नेक्स्ट देखो अभी, द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर 60i plus 3j 40i minus 8j ai minus 53j आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर जो दिए 1 2 3 और कोलिनियर बोला, तो वैल्यू ऑफ ए अपने को फाइंड करना है। तभी इसका सॉल्यूशन देखो, कोलिनियर बोला है, कौन कौन से वेक्टर देखो, 3 पॉइंट्स है ना, 1 2 3, 3 वेक्टर है ना वहाँ पे। ओके, let the 3 points be A, B, C. A equal to while first vector है which corresponds to coordinate 60, 3, 40i minus 8 मतलब 40 minus 8 coordinates, then A minus 52, A comma minus 52. For 3 points to be collinear, the slope between any two pair of points must be the same. Collinear है ना, तो slope between any two pair of points must be the same. First calculate the slope of the line segment AB. तो slope कैसे निकालते हैं, y2 minus y1 upon x2 minus x1 है ना, y2 minus is y2 minus y1 upon x2 minus x1, okay, minus 8 minus 3 40 minus 6, this is x1 y1 x2 y2 x3 y3 उसके हिसाब से। सही है, तो 10 11 20 आ गया। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट BC, तो BC निकालने के लिए ये x2 y2 x3 y3, तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 वो कितना गया -44 अपॉन e माइनस 40। अभी दोनों का स्लोप इक्वल है, वाई, क्योंकि 3 पॉइंट्स टू बी अ कोलिनियर द स्लोप बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ पॉइंट्स मस्ट बी द सेम, मतलब बोथ इक्वल। 11/20 मतलब इसको अगर सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई के 11 a 20 एडिंग, तो 11 -440 अपॉन 11, तो 440 अपॉन 11 कितना था, a इक्वल टू -40। सही है, मतलब a इक्वल टू -40 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। a की वैल्यू फाइंड करना था इसमें, तो पोजीशन वेक्टर आर द पॉइंट्स वेयर पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, या क्या बोला यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वही तो बोला, ए इक्वल टू क्या गया -40। अल्टरनेटिव मेथड देखो क्या दिए, ए बी सी 3 वेक्टर दिए जो ऊपर में, these points are collinear then the vector AB must parallel to the vector BC, सही है। So this means AB equal to any multiple of BC, मतलब that's क्या मल्टीपल के लिए k for some scalar और simply their component must be proportional। अभी AB वेक्टर लिया B माइनस ए, तो B माइनस ए इक्वल टू क्या था, -20 है -11, सही है। उसके बाद BC वेक्टर लिया, तो बी सी माइनस बी तो कितना आता, a माइनस 40 है -44 है। For AB and BC to be parallel, the ratio of their I components must equal to the ratio of their J component, है ना। तो रेशियो ऑफ देयर I component AB and BC, तो यहाँ पे देखो ये रेशियो ऑफ देयर ith component है ना, -20 अपॉन a -40 यहाँ पे लिखा इक्वल टू तो रेशियो ऑफ देयर jth component, दिस इज -11 अपॉन -40 यहाँ पे देखो, सही है। ये BC है, ऊपर का AB, सही। देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए की वैल्यू करेगी -40 इज फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।